Now, I'm not telling you what you should do. अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको क्या करना चाहिए, I'm giving you my testimony how I sought to live. मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूं कि मैंने किस प्रकार से जीवन जीने का यत्न किया। It's not wrong to have a car. एक गाड़ी होना कोई गलत बात नहीं है। If I could have afforded one, I would have had one. अगर मैं गाड़ी रख पाता, उतना मेरे पास पैसा होता तो मैं भी उस गाड़ी को खरीदता, But I could not afford it, so I lived with a scooter. पर मेरे पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए मैं स्कूटर के साथ मैंने गुजारा किया। I've been to many of our CFC churches in the villages of Tamil Nadu. और मैं हमारे कई CFC की कलीसियाओं में गया हूं तमिलनाडु में। They cannot even afford a scooter, many of them. They only ride a cycle. उनमें से कई लोगों के पास तो स्कूटर खरीदने तक के पैसे नहीं है, वे से केवल साइकिल को चलाते हैं। I'm richer than them because I got a scooter. और मैं उनसे भी अमीर हूं क्योंकि मेरे पास तो स्कूटर है। The important thing is not how much you have. महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि आपके पास कितना है। The important thing is verse 8 here, be content with food, clothes and a house. महत्वपूर्ण चीज है जो 8वें वचन में लिखी है कि भोजन, वस्त्र और घर के साथ संतुष्ट हो। You may not be able to send your children to the most expensive school. शायद आप अपने बच्चों को सबसे महंगे स्कूल में नहीं भेज पाओगे, Doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। You honor God, and whatever school your children go to, God will bless them and God will give them a job also when they grow up. आप परमेश्वर का आदर करो और जिस किसी स्कूल में आप भेज पाते हो, परमेश्वर आपके बच्चों को आशीषित करेगा और जब वे बड़े होंगे उनको एक नौकरी भी देगा। This is so important for us to learn. ये हमारे लिए सीखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। In the church, we talk about forgiveness of sins and the blood of Jesus Christ. कलीसिया में हम पापों की क्षमा और यीशु मसीह के लहू की बात करते हैं। Very important. बहुत महत्वपूर्ण है। I was born in a Christian family. मेरा जन्म एक मसीही घर में हुआ And I heard about the gospel from childhood. और मैंने तो अपने बचपन से सुसमाचार को सुना। My father was born again. मेरे पिता का नया जन्म हो चुका था And he took us to a good church, good Sunday school. और वो हमें एक अच्छे कलीसिया में, एक अच्छे संडे स्कूल में ले जाते थे। And I heard the gospel from a very young age. और मैंने सुसमाचार को एक बहुत ही छोटी उम्र से सुना था। And I remember around the age of 13 or something, in some meeting, I said, Lord Jesus, come into my heart. और मुझे याद है किसी सभा में जब मैं 13 या कुछ वर्ष का था, मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा। But nothing happened in my life. पर मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। So next meeting, again I would say, Lord Jesus, come into my heart. फिर अगली सभा में फिर एक बार मैं कहता, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा। That went on like that. Maybe for 100 meetings I would have said it. ये ऐसे ही चलता गया, शायद 100 सभाओं में मैं ऐसा ही कहता था। When I was 14 years old, 15, 16, 17, 18. जब मैं 14 वर्ष का था, 15, 16, 17, 18 वर्ष का था। I was never sure, has Jesus come into my heart or not? मैं कभी भी सुनिश्चित नहीं था कि यीशु मेरे हृदय में आया है या नहीं। And all those years when I was not sure, I did not grow spiritually. उन सारे वर्षों में जब मुझे आश्वासन नहीं था, मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हुई। I don't even know whether I was born again. मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा नया जन्म हुआ भी था या नहीं। Was my faith a living faith or a dead faith? मेरा विश्वास कोई जीवित विश्वास था या एक मरा हुआ विश्वास था? I think it was a dead faith. मुझे लगता है कि वो मरा हुआ विश्वास था। Only in my head. वो केवल मेरे सिर में था, दिमाग में था। I knew Jesus died for my sins. मैं जानता था कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा है। But I did not have a great desire to give up all my sins. पर मेरे अंदर एक तीव्र लालसा नहीं थी कि मैं अपने सब पाप को छोड़ दूं या त्याग दूं। There are many people who preach, believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. ऐसे कई लोग हैं जो प्रचार करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। But that is not the first thing we have to do. पर यह पहली बात नहीं है जो हमें करनी है। Before we believe, we must repent. विश्वास करने से पहले हमें मन फिराने की आवश्यकता है। I want to show you a verse in Acts 20 verse 21. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 21वां वचन। There we read what the apostle Paul preached in the city of Ephesus for 3 years. वहां हम पढ़ते हैं जो प्रेरित पौलुस ने इफिसुस के शहर में 3 वर्षों तक प्रचार किया।
he tells them in verse 31, I was with you for 3 years and I preached night and day. और वो इफिस के लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में था और दिन रात मैं तुमसे प्रचार करता था। Acts 20, verse 31. प्रेरितों 20 उसका 31 वचन। What did he preach to them for 3 years, night and day? और 3 वर्ष रात दिन तक वो क्या प्रचार करता रहा? Verse 21. 21 वचन में He says, very seriously, I preach to you. वो कहता है बहुत ही गंभीरता से मैं ये बात तुम्हारे सामने प्रचार करता रहा। To everybody, same message. सबको मैं यही संदेश देता था। Jews and Greeks, same message. यहूदी हो यूनानी हो वही संदेश। That's like saying the whole world, everybody. और ये बिल्कुल ये कहने के समान है मैं पूरे संसार को सब लोगों को यही संदेश दे रहा हूं। Two things. दो चीजें। First, repentance toward God. Second, faith in our Lord Jesus Christ. सबसे पहले परमेश्वर की ओर मन फिराना और दूसरा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। Not faith alone. केवल विश्वास अकेले से, केवल विश्वास नहीं। Many people say, believe on the Lord Jesus Christ. कई लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। Yeah, but only if they repent first. हाँ, विश्वास करो पर केवल तब जब आपने अगर पहले मन फिराया हो तो। So I had not seriously repented. I would just say, Lord Jesus, come into my heart, come into my heart, come into my heart. और मैंने गंभीरता से मन नहीं फिराया था। मैं केवल कहता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में आ। But I got fed up with this type of life. पर इस प्रकार के जीवन से मैं थक चुका था। Then one day I was reading John chapter 6. एक दिन मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय को पढ़ रहा था। I want you to see this verse because it is a very, very important verse. मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को देखो क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। John 6 and verse 37. यूहन्ना उसका 6ठा अध्याय उसका 37 वचन। The last part. उसका आखिरी भाग। Jesus says, यीशु कहता है, anyone who comes to me, I will never cast out. जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। And I remember the day when I was working in the naval base in Cochin. मुझे वो दिन भी याद है जब मैं कोचिन के नेवल बेस पर काम कर रहा था। That is in Kerala, South India. वो केरला में दक्षिण भारत में है। I was working in the Navy. मैं वहां नौसेना में काम करता था। I used to read the Bible every day, something, little bit. मैं प्रतिदिन बाइबल से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेता था। That day, I read this verse. उस दिन मैंने इस वचन को पढ़ा And it struck my heart. और ये वचन मेरे हृदय में आ गया। Jesus saying, if you come to me, I will certainly not reject you. और यीशु मसीह कहता है अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं निश्चित तौर पर तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा। I said, thank you, Lord. I believe today. मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूं। 100 times I've come to you. 100 बार मैं तेरे पास आया हूं प्रभु। The first time itself you accepted me, but I did not believe it. पहले बार ही तूने मुझे स्वीकार कर लिया था पर मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। But today I believe it. पर आज मैं इस पर विश्वास करता हूं प्रभु। That happened in my life 65 years ago. और ये मेरे जीवन में 65 वर्षों पहले हुआ। One simple verse. एक साधारण वचन। I had already repented and turned from my sins. और मैंने पहले मन फिराकर अपने पापों से मैं मुड़ चुका था। I did not get victory over sin. मुझे पाप पर विजय नहीं मिला। But I said, Lord, I don't want to sin. पर मैंने कहा प्रभु मैं पाप करना भी नहीं चाहता। You don't have to get victory over sin to come to Christ. मसीह के पास आने के लिए आपको पाप पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। That will come after you come to Christ. वो तो तब होगा जब आप मसीह के पास आओगे उसके बाद। But you have to turn from the wrong way to come to Christ. पर उस गलत मार्ग से आपको मुड़ना होगा मसीह के पास आने के लिए। That is repentance. वो है मन फिराओ। It's like two directions. ये दो दिशाओं के समान है। In my life, all of us, when we are born and grow up, we are facing sin and the world.
हमारे जीवन में हम सब ही जब से हमारा जन्म होता है, हम पाप और संसार की ओर मुंह फेर कर जन्म लेते हमारा वहां होता है और जन्म लेते हैं। And when we come to Christ, we must turn around and go the other direction. और जब हम मसीह के पास आते हैं तो हमें पीछे मुड़कर उस दूसरी दिशा में जाना है। Now, it may take many years to go in that direction, अब उस दिशा में जाने के लिए शायद हमें कई वर्ष लग जाए, but we must turn around immediately. पर हमें तुरंत पीछे मुड़ना है। The Lord does not ask us to reach the end destination. He just asks us to turn around. परमेश्वर हमें अंतिम मंजिल पर पहुंचने के लिए नहीं कह रहा, वो केवल हमसे कह रहा है कि हम पीछे मुड़ जाए। See, I've been a Christian 65 years, but I still have not reached the end. देखिए, मैं 65 वर्षों से एक मसीही रहा हूं, पर अब तक मैं मंजिल तक, अंत तक नहीं पहुंचा हूं। It's like in the Olympic games and all, they have a race called marathon race, which is 40 kilometers. ये बिल्कुल उस ओलंपिक्स के खेल के समान है, या कुछ जो खेल जो दौड़ होती है जिनमें उनको 40 किलोमीटर भागना होता है। So they all come to the starting line of the race. वे सब उस दौड़ के आरंभ की जगह आ जाते हैं। You've seen even in school, they have a 100 meters race. There's a starting line. आपने स्कूल तक में देखा है कि जब 100 मीटर की दौड़ होती है, एक शुरुआत की रेखा होती है जहां वे सब खड़े होते हैं। You can't join anywhere. You have to come in the starting line first. आप बीच में कहीं से दौड़ना नहीं शुरू कर सकते, आपको शुरुआती लकीर के पीछे आना होता है। And the starting line is repent and believe in the Lord Jesus Christ. और वो जो शुरुआती लाइन है वो है मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। Then only we can join the race. उसके बाद ही हम उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। See, in the school races and all, you can't join in the middle. देखिए, वो जो स्कूल में जो दौड़ होता है, बीच में से ही कहीं आप भागना नहीं शुरू कर सकते। You have to come to the starting line. आपको शुरुआती लाइन में आना, लाइन तक आना होगा, Otherwise, you'll be disqualified. नहीं तो आप अयोग्य ठहरा दिए जाओगे। In the Christian race, starting line is turn around from your sin and receive Jesus as your Lord. मसीह जीवन की शुरुआती लाइन ये है कि अपने पाप से पीछे मुड़ो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। That's all. Not that you have overcome sin yet. बस उतना ही, ये नहीं कि आपने पाप पर अभी से विजय प्राप्त कर लिया है। So that is what I did. और वही मैंने भी किया। And faith means I believe Jesus has accepted me. और विश्वास का मतलब है कि मैं विश्वास करता हूं कि हाँ, प्रभु यीशु ने मुझे स्वीकार किया है। Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। Jesus came from heaven and died in order to save you. Don't you think he will accept you today? यीशु मसीह स्वर्ग से आया और वो मरा आपका उद्धार करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि आज वो आपका स्वीकार करेगा? He may not give us everything we ask for. जो भी चीज हम उससे मांगते हैं, शायद हर वो चीज वो हमें नहीं देगा। Does that mean he does not love us? क्या इसका ये मतलब है क्या कि वो हमसे प्रेम नहीं करता? Do you give your children everything that they ask you for? क्या आप अपने बच्चों को हर वो चीज देते हो क्या जिनकी वो मांग रखते हैं? Supposing your 2-year-old child asks for a knife. अगर आपका 2 वर्ष का बच्चा आपसे कोई चाकू मांग ले तो Will you give it to that child? क्या आप उस बच्चे को दे दोगे क्या? Or even a 3-year-old? या 3 वर्ष के बच्चे को भी? Says, Mommy, please give me a knife. Please give me a knife. I like to. It's a nice shiny color. I like to use it. और अगर वो कहेगा कि मम्मी मुझे वो छुरी दे दो, मुझे वो छुरी दे दो, देखो कितना चमक रहा है, मुझे खेलना है उसके साथ। You say no. आप कहोगे नहीं। And the child says, Mommy, you don't love me. Why don't you give me that? और वो बच्चा शायद कहेगा कि मम्मी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, क्यों तुम मुझे वो छुरी नहीं देते? Tell me, why don't you give that knife to that child? आप मुझसे बताइए क्यों उस बच्चे को आप वो छुरी नहीं देते हो? Because it'll hurt itself. क्योंकि वो अपने आप को चोट लगा लेगा उससे। Or that 3-year-old child says, let me ride that bicycle. या वो 3 वर्ष का बच्चा कहता है कि मुझे साइकिल चलानी है, उस साइकिल को चलाना है। No, you're not old enough for that. आप कहते हो नहीं, तुम पर्याप्त बड़े नहीं हुए साइकिल चलाने के लिए। And the child will cry, you don't love me, Mommy, you don't love me. You're not giving me that knife. You're not giving me that bicycle. और वो बच्चा रोएगा कि नहीं मम्मी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम ना ही मुझे वो साइकिल दिला रहे हो, ना ही मुझे छुरी दे रहे हो। No, that's wrong. It's because you love the child that you don't give that knife. नहीं, ये सही नहीं है। आप बल्कि उस बच्चे से प्रेम करते हो, इसलिए आप उसे वो छुरी नहीं देते।